वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 65 के पार्ट 6 के पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे तरीके से हम एक एग्जिस्टिंग टेबल में हम फॉरेन की को ऐड करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, तो चलिए हम इसे पेंट में एक बार समझ लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक एग्जिस्टिंग टेबल में हमें फॉरेन की को ऐड करना है। तो इसके लिए आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट की लेक्चर एसक्यूएल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लो। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आपको ये जानना होगा कि आखिर फॉरेन की होता क्या है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो उसका जो डिटेल में जानकारी है वो आपको फॉरेन की कंस्ट्रेंट वाली लेक्चर में मिल जाएगा। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से अभी हम एक एग्जिस्टिंग टेबल में क्या करते हैं, फॉरेन की को कैसे ऐड करते हैं। तो अभी हम एक टेबल का एग्जांपल लेते हैं। एक टेबल लेते हैं, डिपार्टमेंट नाम का टेबल। ठीक है, डिपार्टमेंट नाम का टेबल, इसमें 2 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, 2 कॉलम बना दिए। अब इन कॉलम का नाम हम देते हैं, पहले तो ये टेबल कौन सा है, ये पहले तो हमारा डिपार्टमेंट टेबल है। ठीक है, ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल हो गया। डिपार्टमेंट टेबल हो गया। अब इसमें डिपार्टमेंट टेबल के अपने 2 कॉलम हैं और इन 2 कॉलम का नाम क्या क्या है। एक डिपार्टमेंट का नंबर होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट का नंबर होगा। दूसरा, अगर डिपार्टमेंट का नंबर है तो उस डिपार्टमेंट का नेम भी होगा। ठीक है, ये कॉलम है। अभी इसमें हम डेटा फिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हम डेटा फिल नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि एक एग्जिस्टिंग टेबल में हमें फॉरेन की को ऐड करना है। तो जब भी हम फॉरेन की ऐड करते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे टेबल से हम उसका रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो किसी दूसरे टेबल से रेफरेंस लेते हैं। तो क्या होगा, जब भी हमें फॉरेन की ऐड करना होगा तो कम से कम 2 टेबल का प्रेजेंस कंपलसरी है, 2 टेबल का होना कंपलसरी है। तो हमने एक डिपार्टमेंट टेबल बनाया है, तो चलिए एक और टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय नाम का। ठीक है, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल हम क्रिएट करते हैं। इसमें हम अभी 3 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, 3 कॉलम बनाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तीन कॉलम बनाएंगे। अगर एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय नाम का टेबल है। ठीक है, इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। तो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, किसी भी एम्प्लॉय के क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे अगर जनरली बात करें हम तो ये फिलहाल तो हमारा एम्प्लॉय नाम का टेबल है। ठीक है, और अगर उसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एम्प्लॉय क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय की अपनी एक आईडी होगी, तो एम्प्लॉय की आईडी होगी। ठीक है, उस एम्प्लॉय का नेम हो सकता है। ठीक है, और वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर। तो हमें करना क्या है, हमें एक एग्जिस्टिंग टेबल में फॉरेन की को ऐड करना है। तो अभी हमारे पास एक डिपार्टमेंट टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है। तो लेट्स सपोज हमें एम्प्लॉय वाले टेबल में क्या करना है, फॉरेन की को ऐड करना है। तो क्या हुआ, जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे थे तो क्या हुआ, एम्प्लॉय टेबल में को जब हम क्रिएट कर रहे थे उस वक्त हम फॉरेन की को लगाना भूल गए। अभी हम उसे एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे स्कूल के सॉफ्टवेयर में, तो आपको और इजी वे में समझ में आएगा। मैं कोई पहले से कोई टेबल है उसमें मैं फॉरेन की को ऐड नहीं करूँगा। मैं आपके सामने एक टेबल क्रिएट करूँगा और उसमें फॉरेन की को ऐड करके बताऊँगा। सॉरी, 2 टेबल क्रिएट करूँगा और उसमें आपको फॉरेन की ऐड करके रेफरेंस लेके बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए अभी आप डिपार्टमेंट टेबल पे फोकस करो। ये जो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है वो क्या है, वो प्राइमरी की है। वो क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, वो प्राइमरी की है। और वही एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी क्या है, वो भी हमारा क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, तो अगर आपको हमने बोला कि जब हमने ये दोनों टेबल क्रिएट किया, ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस टेबल में एम्प्लॉय टेबल में हमने क्या किया कि फॉरेन की लगाना भूल गए। जैसे कि यहाँ डिपार्टमेंट नंबर है। अब देखो एम्प्लॉय टेबल में कौन कौन से कॉलम है, एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और उसका डिपार्टमेंट नंबर है। सिमिलरली डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट नेम है। तो आप एम्प्लॉय टेबल पे फोकस करो। अगर मुझे किसी एम्प्लॉय का, लेट्स सपोज यहाँ एम्प्लॉय 1, इसका नेम ए और वो डिपार्टमेंट 10 में काम करता हो। ठीक है, वो डिपार्टमेंट 10 में काम करता हो, ये
ए नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट नंबर 10 में वर्क करता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज डिपार्टमेंट नंबर 10 यहाँ पर है, रो एक्स नाम है। तो अगर मुझे एम्प्लॉय ए के डिपार्टमेंट के नेम को जानना है तो किस तरीके से जानेंगे? तो पहले उसका डिपार्टमेंट नंबर पता करेंगे, फिर जब हमें उसका डिपार्टमेंट नंबर पता चल जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट नंबर इन डिपार्टमेंट टेबल हम उसके डिपार्टमेंट नेम को जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए डिपार्टमेंट नेम कहाँ प्रेजेंट है? वो डिपार्टमेंट वाले टेबल में प्रेजेंट है। सिमिलरली एम्प्लॉय कहाँ प्रेजेंट है? वो एम्प्लॉय वाले टेबल में है। तो इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशन हमें स्टेब्लिश तो करना पड़ेगा ना, इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशन हमें स्टेब्लिश करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की एंड प्राइमरी की रिलेशनशिप। मतलब हमें फॉरेन की और प्राइमरी की के रिलेशनशिप की मदद से दोनों टेबल को आपस में हम कनेक्ट करेंगे, तब जाके हम एक टेबल की मदद से दूसरे टेबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों टेबल में फॉरेन और प्राइमरी की का रिलेशनशिप हो, ठीक है, तब हम डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने बोला कि फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, फॉरेन की और प्राइमरी की का रिलेशनशिप। तो किसी भी टेबल में, ठीक है, देखिए फॉरेन की कौन बन सकता है, पहले तो ये जानिए फॉरेन की कौन बनेगा। किस मतलब अगर फॉरेन की बनने का क्या क्राइटेरिया क्या होता है, इसे हमने जाना था फॉरेन की कंस्ट्रेंट में। अगर किसी भी कॉलम को किसी टेबल का फॉरेन की बनना है तो पहले तो उसे खुद के टेबल में क्या होना होगा? प्राइमरी की बनना होगा। मतलब खुद के टेबल में उसे अपना प्राइमरी की होना होगा, तब जाके वो किसी दूसरे टेबल का फॉरेन की बन सकता है। तो यहाँ देखिए डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है, ठीक है, मतलब प्राइमरी की है। तो ये डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल का क्या बन सकता है? फॉरेन की बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जाना एक क्राइटेरिया होता है फॉरेन की बनने का कि उसे खुद के टेबल में क्या होना होता है? प्राइमरी की। तो जो डिपार्टमेंट नंबर है वो डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की है, तो ये डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की बन सकता है, एम्प्लॉय टेबल में ये फॉरेन की बन सकता है। मतलब देखिए ये यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है। मतलब जो डिपार्टमेंट नंबर है वो डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की है, लेकिन एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर एज अ फॉरेन की है। क्यों? क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट नंबर एज अ प्राइमरी की है और फॉरेन की वही टेबल कॉलम बन सकता है टेबल का जो खुद के टेबल में पहले प्राइमरी की हो। तो मतलब देखिए डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की है, मतलब अपने टेबल में वो प्राइमरी की है, तब अब इसके पास ये क्राइटेरिया हो जाती है कि वो किसी दूसरे टेबल का फॉरेन की बन सकता है। तो सेम देखिए डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है एम्प्लॉय टेबल में, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर क्या है? यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की बन सकता है। तो यह आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इस तरीके से हम दोनों टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? दोनों टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, दोनों टेबल को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो ये रहा हमारा एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर। पहले हम क्या करते हैं? पहले हम डिपार्टमेंट टेबल को ही बनाते हैं। तो पहले क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्रिएट कमांड को पढ़ा था, आप लेक्चर में देख सकते हो एसक्यूएल की प्ले लिस्ट में। तो पहले हम टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल, हमें क्या कौन सा टेबल बनाना है? डिपार्टमेंट का, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सेलेक्ट क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, ओके, सॉरी गाइस, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट ब्रैकेट ओपन। अब मुझे इसमें इसके कॉलम नेम देना है या कहीं इसके प्रॉपर्टीज बताना है या एट्रीब्यूट्स को बताना है। तो क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंट में क्या था? हमने देखा था डिपार्टमेंट नंबर था, ठीक है। अब हमने डिपार्टमेंट नंबर दिया तो इसका डेटा टाइप हम क्या दे सकते हैं? या तो कैर दे सकते हैं या नंबर, तो हम अभी नंबर देंगे, ठीक है। हमने नंबर दिया। अब इसकी एक साइज होगी, साइज क्या दे दे? साइज दे देते हैं 5, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 5। अब ये नॉट नल, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट नेम, इसका डेटा टाइप दे देते हैं वैर कैर 2, इसका साइज दे देते हैं 30, ये भी नॉट नल।
अब देखिए मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट नंबर को क्या करना है, देखिए मुझे डिपार्टमेंट नंबर को क्या बनाना है, प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, तो सॉरी ओ सॉरी सॉरी तो हम प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे, हमने देखा था जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे और क्रिएट कमांड को पढ़ रहे थे लेक्चर में, तो हमने देखा था। तो कैसे करेंगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और डिटेल में जानने के लिए क्रिएट कमांड से किस तरीके से टेबल डिफरेंट वे में क्रिएट करते हैं, क्या तरीका होता है कंस्ट्रेंट को लगाने का, वो आपको क्रिएट कमांड वाले लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी हम यहाँ पे प्राइमरी की को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रेंट मुझे क्या लगाना है, प्राइमरी की। अब उसके साथ हमें रेफरेंस नेम देना होता है, हमें पता है कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम देना होता है। अगर नहीं पता है तो जाके क्रिएट कमांड को एक बार जरूर देख ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जाके एक बार जरूर देख ले। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम दे रहे हैं, तो हमें लगाना किस टेबल में, डिपार्टमेंट। देखिए हमें डिपार्टमेंट नंबर को क्या बनाना है, प्राइमरी की, तो उसको हमें प्राइमरी की बनाना है। तो रेफरेंस नेम भी हम वैसा ही चूज करेंगे जिसको देख के हमें ये समझ में आए कि हाँ इस टेबल में प्राइमरी की लगा हुआ है, इस टेबल में इस कॉलम में प्राइमरी की लगा हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए चैप्टर नंबर अंडर स्कोर पी के, मतलब क्या पता चल रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर में हमने क्या लगाया, प्राइमरी की। अब पूरा हम प्राइमरी की लगाना है, तो प्राइमरी की कौन से कॉलम में लगाना है गाइस, तो डिपार्टमेंट नंबर वाले कॉलम में लगाना है। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर वाले कॉलम में लगाना है। अब ये मेरा टेबल हो गया, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। कौन सा टेबल क्रिएट हुआ, डिपार्टमेंट टेबल। चलिए अब हम इसे एक बार शो कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेबल को डिस्क्राइब करते हैं। अभी इसमें कोई डेटा नहीं है तो डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 कॉलम है डिपार्टमेंट टेबल में, एक डिपार्टमेंट नंबर है और एक डिपार्टमेंट नेम है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉट नल दिख रहा है, लेकिन इसको तो हमने डिपार्टमेंट नंबर को प्राइमरी की बनाया था। डिपार्टमेंट नंबर को हमने क्या बनाया, प्राइमरी की। यहाँ आप खुद देखो, यहाँ प्राइमरी की बनाए थे और उसका रेफरेंस भी हम पास किए थे। तो ये कहाँ पे सेव होता है, यहाँ तो देखिए जब आप टेबल को डिस्क्राइब करोगे तो यहाँ पे आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन से कॉलम में अदर देन, देखिए अदर देन नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। मतलब और कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, यूनिक की कंस्ट्रेंट और फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो नॉट नल हमने जो यहाँ पे लगाया था वो तो हमें यहाँ शो हो रहा है, लेकिन अदर देन नॉट नल जो होते हैं, जो 4 कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट और यूनिक कंस्ट्रेंट, वो एक दूसरे टेबल में सेव होते हैं। कौन से टेबल में सेव होते हैं जाके, तो एक टेबल होता है अलग, वो होता है यूजर कंस्ट्रेंट्स टेबल। इसमें क्या होता है, जो हम रेफरेंस नेम यहाँ पे पास किए, कहाँ पे रेफरेंस नेम पास किए हैं, ये रेफरेंस नेम। ठीक है, ये रेफरेंस नेम और टेबल नेम जाके सेव हो जाता है। मतलब ये रेफरेंस नेम और ये टेबल नेम जाके सेव हो जाता है। तो अब इससे क्या होता है, जब ये दोनों सेव हो जाते हैं तो हमें पता होता है, जब हम इस टेबल को एक्सेस करते हैं, मतलब इस टेबल में हमें डिपार्टमेंट टेबल में तो ये पता नहीं चला कि हाँ डिपार्टमेंट नंबर ही हमारा प्राइमरी की है, लेकिन हमने उसमें रेफरेंस नेम तो पास किया था ना। तो ये रेफरेंस नेम विथ टेबल नेम जाके इस यूजर कंस्ट्रेंट वाले टेबल में सेव हो जाता है। तो जब हम इस यूजर कंस्ट्रेंट टेबल को एक्सेस करते हैं, इसके डेटा को देखते हैं, तो हमें वहाँ पे वो जो रेफरेंस नेम है, जो रेफरेंस नेम हमने दिया हुआ कौन सा, डिपार्टमेंट नंबर अंडरस्कोर पी के, सॉरी नंबर अंडरस्कोर पी के और टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम हमें वहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब जब भी आप इस टेबल को ओपन करोगे तो आपको साथ में डिपार्टमेंट, मतलब वो जो रेफरेंस नेम और टेबल नेम आपको शो होगा। तो जैसे ही आपको अगर ये रेफरेंस नेम दिखता है तो इससे आप देख के आपको क्या समझ में आता है कि हाँ डिपार्टमेंट नंबर वाला कॉलम मेरा क्या है, प्राइमरी की है। अगर अदर देन हम कुछ और रेफरेंस देते, लेट्स सपोज यहाँ पे हम XYZ दे देते, तो क्या आपको ये पता चलता कि ये XYZ, अगर मान लीजिए अभी ये जो XYZ है वो इसके जगह पे लिख देते हम। ठीक है, तो क्या हम XYZ को देख के बता सकते थे कि हाँ इस टेबल में ये XYZ किसको रेफर कर रहा है और ये किस टाइप का कंस्ट्रेंट, नहीं। लेकिन जब हमने एक
पूरा एक अच्छे से नाम दिया रेफरेंस का, जिससे देख के हमें पता चल जाए कि हाँ, ये रेफरेंस नेम कौन से कॉलम को डिनोट कर रहा है और किस टाइप का उसमें कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो देखिए डिपार्टमेंट नंबर अंडरस्कोर पिक है, मतलब डिपार्टमेंट नंबर वाले कॉलम में प्राइमरी की लगा हुआ है। तो चलिए देखिए, अभी यहाँ पे हमें प्राइमरी की शो नहीं हुआ और ना ही ये रेफरेंस नेम से हुआ। चलिए उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो कैसे देखेंगे, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट, हमें यूजर कंस्ट्रेंट टेबल से निकालना है, तो कंस्ट्रेंट हमें जानना है, ठीक है। कंस्ट्रेंट का नेम जो रेफरेंस नेम डाले हैं। दूसरा टेबल नेम, बहुत सारे टेबल होते हैं यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में, जितने देखिए यूजर कंस्ट्रेंट टेबल क्या है ना, इसमें जो भी टेबल हम डेटाबेस में क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो भी टेबल हम डेटाबेस में क्रिएट करते हैं और उसमें जो भी कंस्ट्रेंट को हम यूज करते हैं, वो दोनों उसका रेफरेंस नेम और टेबल नेम जाके सेव हो जाता है। तो यूजर कंस्ट्रेंट टेबल अगर बोला जाए तो एक बहुत बड़ी टेबल है, ठीक है, बहुत बड़ी टेबल है। उसमें लगभग दो तरह का कॉलम है। एक में कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम होता है, एक में कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम और दूसरे में टेबल नेम। तो जितने भी टेबल हम क्रिएट करेंगे वो भी रहेगा और जितने भी रेफरेंस रहेंगे वो भी रहेगा। तो वो कौन से टेबल में होता है, यूजर कंस्ट्रेंट टेबल में, ठीक है। तो चलिए सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो हमें क्या जानना है, कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम और टेबल नेम, ठीक है, कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम और टेबल नेम ही जानना है। तो कौन से टेबल से जानना है, तो हमें डालना है यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स टेबल से, ठीक है। बहुत से टेबल है तो हमें सिर्फ एक टेबल को जानना है, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू व्हाट, कौन सा टेबल है हमारा, डिपार्टमेंट टेबल है हमारा, ठीक है, हमारा डिपार्टमेंट टेबल है, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, हाँ, हमने यहाँ कंस्ट्रेंट का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो यहाँ पे आपको सावधानी रखनी होगी कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। कंस्ट्रेंट टेबल नेम, कंस्ट्रेंट्स वेयर टेबल नेम, यस। अब देखो गाइस, आपको ये शो हो रहा है डिटेल यहाँ पे, क्या यूजर कंस्ट्रेंट टेबल है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम दिख रहा है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर पीके, और बगल में आपको डिपार्टमेंट टेबल भी दिख रहा है। मतलब ये रेफरेंस नेम देख के आपको क्या समझ में आता है कि हाँ, डिपार्टमेंट नंबर वाले कॉलम में प्राइमरी की लगा हुआ है और वो डिपार्टमेंट टेबल से है, ठीक है। तो ये हमने डिपार्टमेंट टेबल को क्रिएट किया। सिमिलरली अब हम वैसे ही एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करेंगे तो बेटर होगा मैं एडिटर ही ओपन कर लूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्रिएट कमांड को लिखता हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय की क्या होगी, एम्प्लॉय का आईडी होगा, इसका भी डेटा टाइप हम नंबर दे देते हैं, इसका साइज हम 5 दे देते हैं और इसे भी हम नॉट नल लगा देते हैं। फिर एम्प्लॉय का नेम होगा, डेटा टाइप var_char2, इसका साइज हम 25 दे देते हैं, इसे भी नॉट नल कर देते हैं, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट नंबर, इसका डेटा टाइप नंबर, इसका साइज 5, इसे भी नॉट नल कर देते हैं। इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, ये इस एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को क्या बनाना है, प्राइमरी की। तो चलिए उसे भी बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रेंट, TRAINT, कंस्ट्रेंट स्पेलिंग, मैं थोड़ा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ कंस्ट्रेंट के स्पेलिंग में। तो कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम दे देता हूँ एम्प्लॉय आईडी PK प्राइमरी अंडरस्कोर की, कौन से कॉलम को बनाना है, एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को बनाना है, ठीक है। इसे सेव करके Alt F4 से बाहर, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। मिसिंग राइट पैरेंथेसिस नंबर 5, यस, यहाँ पे हमने कॉलम को छोड़ दिया, यहाँ मुझे कॉमा देना था और मुझे यहाँ भी कॉमा देना था, ये मिस्टेक कर गया मैं। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अभी तक हमने स्टूडेंट टेबल में कोई भी फॉरेन की नहीं लगाया, ठीक है, फॉरेन की नहीं लगाया। तो चलिए इस टेबल को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ।
एम्प्लॉय। देखिए हमें जो अभी बनाया एम्प्लॉय का आईडी था, एम्प्लॉय का नेम था और डिपार्टमेंट नंबर, और एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया, वो भी जाके अभी यहाँ शो तो नहीं हो रहा, बट वो कहाँ सेव है, वो जाके यूजर कंस्ट्रेंट वाले टेबल में सेव है। आप अगर उसे देखना चाहते हो तो आप जो ये कमांड हमने लिखा था, ठीक है, सेम कमांड को आप लिख के देख सकते हो। तो चलिए मैं एक बार टेबल को डिस्क्राइब कर लेता हूँ, दोनों टेबल को। यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल डिस्क्राइब है, अब मैं डिपार्टमेंट टेबल को डिस्क्राइब कर देता हूँ। डिपार्टमेंट टेबल को डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इस डिपार्टमेंट वाले जो डिपार्टमेंट नंबर है एम्प्लॉय टेबल में, उसे प्राइमरी की बनाना है, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट नंबर है डिपार्टमेंट टेबल में वो एज अ प्राइमरी की है। हमें इसको क्या बनाना है, फॉरेन की। तो कैसे बनाएंगे उसके लिए पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं गाइस। तो सिंटेक्स क्या होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमें इसी की बात करनी है। तो देखिए हमें सिंटेक्स, हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है, क्या हमें ऐड करना है इस वाले कॉलम में, क्या ऐड करना है, हमें फॉरेन की को ऐड करना है, ठीक है। फॉरेन की को ऐड करना है तो विद द हेल्प ऑफ हम अल्टर कमांड की मदद से हम फॉरेन की को किसी एग्जिस्टिंग टेबल में ऐड करेंगे। देखिए ये जो हमारा डिपार्टमेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल है और डिपार्टमेंट टेबल, वो एग्जिस्टिंग टेबल है, डेटाबेस में सेव है, ठीक है। तो अब मुझे इन टेबल में फॉरेन की को लगाना है, क्योंकि अभी तक हमने इन दोनों टेबल में फॉरेन की को नहीं लगाया। तो अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले चलिए सिंटैक्स देख लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ हम अल्टर कमांड की मदद से इसे करते हैं। तो अल्टर कमांड और क्या काम करती है, इसके लिए आप लेक्चर 65 के पार्ट 1 को एक बार जरूर देख लें। तो अल्टर कमांड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप मेरा टेबल है, ठीक है, और उस टेबल का हमें नाम देना होगा, ठीक है, उस टेबल का हमें नाम देना होगा। हमें क्या करना है, ऐड करना है ना, कंस्ट्रेंट को ऐड करना है, ठीक है। हमें, फिर मैं यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, हमें कंस्ट्रेंट को ऐड करना है। तो कंस्ट्रेंट लिख दिया। उसके बाद कंस्ट्रेंट का क्या होता है, अपना एक रेफरेंस नेम, रेफरेंस अंडरस्कोर नेम, ठीक है, कंस्ट्रेंट का रेफरेंस नेम। हमें कौन सा कंस्ट्रेंट ऐड करना है, तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करना है, ठीक है। तो कौन से कॉलम में ऐड करना है, तो ये जो टेबल है, ये कौन सा टेबल है, इसे हम चाइल्ड टेबल कहते हैं, ठीक है, चाइल्ड टेबल, ठीक है, चाइल्ड टेबल। तो ये जो कॉलम होगा यहाँ पे, वो कहाँ से होगा, वो चाइल्ड टेबल का कॉलम नेम होगा, ठीक है, कॉलम नेम, चाइल्ड टेबल का कॉलम नेम होगा, ठीक है। अब हमें कहाँ से लेना है, तो उसका रेफरेंस तो हमें लेना होगा ना, REFRENC रेफरेंस, यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत किया, ठीक है। रेफरेंस हमें कहाँ से अब रेफरेंस लेना होगा, तो पेरेंट टेबल, पेरेंट टेबल नेम, पेरेंट टेबल नेम। और अब इसमें हमें उस कॉलम, पेरेंट टेबल के कॉलम को देना होगा, तो पेरेंट अंडरस्कोर कॉलम अंडरस्कोर नेम। देखिए तो ये सिंटैक्स होती है। देखिए पेरेंट और चाइल्ड क्या हुआ उसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंटैक्स हो गई। देखिए कैसे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हम अल्टर कमांड की मदद से करेंगे, तो अल्टर कीवर्ड को लिखेंगे, फिर टेबल कीवर्ड को लिखेंगे, फिर उसके बाद एक टेबल नेम को देंगे। चाइल्ड टेबल नेम हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिएगा इस, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है, ये मेरा डिपार्टमेंट टेबल है। तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर को हम फॉरेन की बना रहे हैं, वो एक्चुअली में ये डिपार्टमेंट नंबर कहाँ से बिलोंग करता है, वो डिपार्टमेंट टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल से बिलोंग करता है। तो ये जो डिपार्टमेंट टेबल हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, वो हमारा पेरेंट टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरेंट टेबल। पेरेंट टेबल क्यों होगा, क्योंकि इसी के डिपार्टमेंट नंबर का रेफरेंस हम एम्प्लॉय टेबल में पास कर रहे हैं। तो हमारा एम्प्लॉय टेबल क्या हो जाएगा, हमारा एम्प्लॉय टेबल चाइल्ड टेबल हो जाएगा, ठीक है, चाइल्ड टेबल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम चाइल्ड टेबल में पेरेंट टेबल के कॉलम का रेफरेंस यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए वही चीज हमने लिखा, चाइल्ड टेबल नेम, फिर ऐड कीवर्ड लिखेंगे, फिर हमें कंस्ट्रेंट ही ऐड करना है था, सॉरी, हमें कंस्ट्रेंट ऐड करना था, तो हमने कंस्ट्रेंट को लिखा। फिर हम एक कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम जो यूज किए थे जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे, उसमें हम जब प्राइमरी की को यूज किए थे, ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पर कंस्ट्रेंट रेफरेंस नेम देंगे।
अब हमें कौन सा कंस्ट्रेंट ऐड करना था, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो हमें देखिए फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करना था, फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो हमें डिपार्टमेंट नंबर में ऐड करना है। अब ये डिपार्टमेंट नंबर कहाँ से बिलोंग करता है, एम्प्लॉय टेबल। सर एम्प्लॉय टेबल मेरा क्या है, चाइल्ड टेबल, तो इसीलिए हमने यहाँ पे चाइल्ड टेबल का कॉलम नेम हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर एक कीवर्ड है रेफरेंस, तो अब इस रेफरेंस कीवर्ड को लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हम रेफरेंस ही तो ले रहे हैं ना। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट नंबर का रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, इस डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर से ले रहे हैं। तो इसीलिए सॉरी ओके वेयर, तो हम रेफरेंस लिखेंगे। फिर उस पेरेंट टेबल का नेम कौन सा, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल, और उस डिपार्टमेंट टेबल में कौन सा कॉलम, जो पेरेंट कॉलम नेम कौन सा हो जाएगा, तो डिपार्टमेंट नंबर। मतलब इस डिपार्टमेंट टेबल क्या हो गया, पेरेंट टेबल, और पेरेंट टेबल कॉलम क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर फिर से चलते हैं, और हम क्या चाहते हैं, एम्प्लॉय नंबर में जो एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है उसे हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं। तो एडिटर को ओपन कर लेते हैं, बेटर होगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, होप कि विजिबल होगा आपको, ठीक है। हमें ऐड करना है फॉरेन की कंस्ट्रेंट को, तो हम लिखेंगे अल्टर कमांड की मदद से करेंगे। और अल्टर कमांड और क्या काम करती है, आप लेक्चर 65 के पार्ट 1 को एक बार जाके जरूर देख लें। तो अल्टर लिखेंगे टेबल, उस टेबल का नेम क्या है, चाइल्ड टेबल कौन सा है मेरा, एम्प्लॉय। देखिए यहाँ पे कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय स्पेलिंग वही है जो हमने यहाँ पे यूज किया डेटाबेस में, हाँ सेम है, एम्प्लॉय, ठीक है। हमें अब इसमें क्या करना, ऐड करना है, हमें क्या करना है, कंस्ट्रेंट को ऐड करना है, कंस्ट्रेंट को ऐड करना है। कौन से कॉलम में ऐड करना था, तो हमें डिपार्टमेंट नंबर, तो डेप्ट नंबर अंडरस्कोर एफ के फॉरेन की ही बनाना है। अब यहाँ पे फॉरेन की लिख देंगे, ठीक है। कौन से कॉलम को बनाना है गाइस, तो एम्प्लॉय टेबल के हमें डिपार्टमेंट नंबर को बनाना है, डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल में भी है। उसके बाद हमें रेफरेंस को यूज करना है, ठीक है, रेफरेंसेस, ठीक है। पेरेंट टेबल का नाम क्या है मेरा, डिपार्टमेंट टेबल नाम है मेरा। स्पेलिंग में फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट सही है। अब इसमें कौन सा कॉलम है, सेम कॉलम, कौन सा, तो डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए टेबल अल्टर्ड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय टेबल को एक बार डिस्क्राइब कर लेता हूँ, डिस्क्राइब EMPLOY एम्प्लॉय। देखिए फिर भी हमें यहाँ पे फॉरेन की नहीं दिख रहा है, हमने डिपार्टमेंट नंबर में फॉरेन की लगाया पर वो नहीं दिख रहा है, तो उसे हम कैसे देखेंगे, तो चलिए फिर से एडिटर को ओपन करते हैं। अब हम यूजर कंस्ट्रेंट टेबल की मदद से हम कंस्ट्रेंट्स को चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर नेम कॉमा टेबल अंडरस्कोर नेम, फिर कौन से टेबल से हमें लेना है, यूजर अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स वेयर, कौन सा टेबल हमें चूज करना है, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू कौन सा टेबल है गाइस, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। होप की स्पेलिंग सब सही होगी। हाँ अब देखो हमने अभी डिपार्टमेंट नंबर वाले कॉलम फॉरेन की लगाया था, वो आपको शो हो रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इससे पहले डिपार्टमेंट जब हमने चेक किया था, जैसे मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको, इससे पहले हमने देखिए ओके, मैंने यहाँ डिपार्टमेंट टेबल को यूजर कंस्ट्रेंट टेबल से चेक किया था, सॉरी। हाँ तो कोई नहीं गाइस, हमने आपको पता था कि हमने किस तरीके से इसे चेक किया था एक बार डिपार्टमेंट टेबल के लिए, तो उसमें हमने डिपार्टमेंट नंबर को प्राइमरी की बनाया था, तो वो हमें शो हो रहा था। सिमिलरली हमने इससे पहले एम्प्लॉय आईडी टेबल को एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की बनाया था, तो वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। और साथ में अभी हमने क्या किया, डिपार्टमेंट नंबर को यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर को हमने फॉरेन की बनाया और उसका रेफरेंस नेम हम पास किया था डिपार्टमेंट नंबर अंडरस्कोर एफ के, तो वो जाके
वो रेफरेंस नेम यहाँ सेव हो गया और विथ टेबल नेम यहाँ पे हमें शो हो गया। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कोई डाउट रह गया अभी भी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लेक्चर अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, नीचे इंस्टा आईडी आ रही है, वहाँ पे जाके भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। मेरी लेक्चर थोड़ी लेंथी हो जाती है, उसके लिए सॉरी रहेगा, बट मैं पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ ताकि अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर दे, ठीक है, तो आप उसका जवाब दे पाओ। देखिए अगर मैं आपको सिर्फ बता देता, ठीक है, कि हाँ हमें क्या करना है, हमें बस फॉरेन की को ऐड करना है, तो मैं क्या करता, बस सिंटेक्स लिखता, 2 टेबल पहले से बने होते, मैं उसमें रेफरेंस लगा देता। तो अब मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, आपके सामने 2 टेबल क्रिएट भी किए, उसमें फॉरेन की को लगाया भी, और जो फॉरेन की लगा है उसे मैंने आपके सामने उसे शो भी कर दिया, वो आपको शो करके दिखाया भी। ठीक है, तो होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका ही फ़ायदा हो जाए, और सब्सक्राइब तो कर दे, उससे हमारी मोटिवेशंस बनी रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।